आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है। चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर। सुनिए भाई साहब, कम से कम 5% 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात। वो 20,000 लोगों का इंतजाम करेगी भाई अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन, एक बात कहना चाहता हूँ। बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी। मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ कहने, चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा। इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं, फिर भी डिबेट करना चाहते। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ, तुमसे डिबेट करेंगे। हिंदुस्तान में आओ, डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है? बोलो, मलेशिया आओ। आपने सुनिए, आपका वक्त खत्म हो गया अभी। जय हिंद दोस्तों। भारतीय भगोड़ा पाकिस्तान में अब अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज फैला रहा है। वहीं पर लाखों की भीड़ में खड़े एक ईसाई पादरी ने किस तरह से जाकिर नाइक की स्टेज पर ही धोती उतार दी, आप इस वीडियो में देखेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। आपने गुज़श्ता रोज कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हजरत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहां पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूं। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3, उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। तो यहां पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर। सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना? पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते। शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है। जी जी, मेरे डिबेट के ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5% 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी, आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000 चलो मान गए। 30,000 मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था
जब मजमा बढ़ते जाता है, आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसको और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी भाई अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन जिंदगी में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला, कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला कब किए, तारीख बोलिए और सबूत पेश किए, जो अकेला। सुनिए मेरी चर्च में सुनिए मेरी बात, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक के खिताब की बात कर रहा हूं। आप अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को खिताब क्या जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने खिताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है? वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? आपने जब सुनिए मेरी बात ना, आप सुनिए जी जी, ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए, कौन से तारीख को आप बोल सकते, कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ के नहीं? एक बात कहना चाहता हूं, बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा मैं जब अभी ज्यादा वक्त बहस मत वेस्ट मत कीजिए, इतना बड़ा मजबा है, वक्त अभी 1:20 है, बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया, आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं, फिर भी डिबेट करना चाहते? मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में आओ डिबेट करेंगे, कब आने को तैयार है बोलो? मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है, आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में, सैमसंग। अफसोस की बात है, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। आपने सुनिए आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं खुदा हूं। आपका रेफरेंस में किधर नहीं था, मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था, आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके माननी ये होती है। तो दोस्तों, आपने यह डिस्कशन देखा जहां पर पाकिस्तान के कुछ अच्छे लोग जाकिर नाइक से बातचीत कर रहे हैं, जाकिर नाइक से डिस्कशन कर रहे हैं, जाकिर नाइक से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं पर एक ईसाई ने भी सवाल पूछ लिया तो उसके ऊपर बरसने लगा और कई झूठी मनगढ़ंत कहानियां ये बता रहा है। जैसे उसने बोला कि 10 लाख लोगों की एक भीड़ हुई थी, वहां पर हमने डिस्कशन किया था। ऐसा कुछ भी भारत में नहीं हुआ है और भारत में तो ये आ ही नहीं सकता जिस तरह से ये घोषित है भगोड़ा। दोस्तों, अब ये मलेशिया में शरण लिया हुआ है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये क्यों अभी पाकिस्तान के दौरे कर रहा है, पाकिस्तान में अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों फैला रहा है। नॉलेज तो है या नहीं है ये समझ में आ ही गया है पाकिस्तानी लोगों को, जिस तरह से पाकिस्तान ने जाकिर नाइक की बेइज्जती की है, जिस तरह से उसका बहिष्कार किया है। आपने देखा होगा कई वीडियोस में लगातार जाकिर नाइक को दुत्कारा जा रहा है, क्योंकि जाकिर नाइक के बयान ही ऐसे हैं। वो अपने आप को एक स्कॉलर कहता है और कहता भी है कि औरतों को जिन्होंने शादियां नहीं की उनको बाजारों घोषित कर दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, उनको लड़का नहीं मिल रहा है, तो उन्हें शादीशुदा लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, अपना घर बसा लेना चाहिए। दोस्तों, ये इंडिविजुअल की अपनी एक फ्रीडम है
क्यों जबरदस्ती किसी को शादी के बंधन में बांधना है? जो शादी नहीं करना चाहता उसको भी शादी करने के लिए ये बिल्कुल इस तरह से फोर्स कर रहा है, अदरवाइज उसको बाजारों घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये बात काफी फैली है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के जो एलीट क्लास लोग हैं, पाकिस्तान के जो इंटेलेक्चुअल पीपल है, उन्होंने भी इस बात को काफी दुत्कारा है और जाकिर नाइक के खिलाफ कई जगह से फतवे भी जारी हुए हैं। दोस्तों, ये वही बंदा है जो हमेशा अपने आप को आला दर्जे का मुसलमान कहता है। दरअसल उसे अब मलेशिया में डर सता रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सेटल होने की वो कोशिश कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार जरूर कमेंट में रखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।